चैप्टर के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको एक तो चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है बच्चे, कोई भी सोर्स चार्ज है, उसको अगर हमें इंफिनिटी से इस ए पॉइंट पर लेकर आता हूं बेटे, क्या सर इसका डेरिवेशन आएगा? तो मैं कहता हूं यार मुश्किल है, आप बस ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, E बराबर माइनस dv/dr। अक्सर जो है इस फॉर्मूले के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ड्यू टू सो मेनी चार्जेस, तो आप सभी का पोटेंशियल ऐड करते हैं बेटे। आप क्या करते हैं? सभी का पोटेंशियल ऐड कर। स्फेरिकल कंडक्टर की जब हम बात करते हैं, जैसे हमारा अर्थ r रेडियस होता है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है बच्चे वो 4πε0 into r होता है। लास्ट मोमेंट में प्री बोर्ड्स के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी होती है तो हम यहाँ पर एक चैप्टर को करीब 30 से 40 मिनट के बीच में मैं आपको कंक्लूड करा के दे रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनोद कुमार बहल, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ और पिछले काफी सालों से आप लोग को फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनोद कुमार बहल, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ और पिछले काफी सालों से आप लोग को फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। तो यार लास्ट मोमेंट में प्री बोर्ड्स के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी होती है तो हम यहाँ पर एक चैप्टर को करीब 30 से 40 मिनट के बीच में मैं आपको कंक्लूड करा के दे रहा हूँ, और इसके अंदर सब कुछ है। ये पीडीएफ में डिटेल जो 4-5 घंटे का वन शॉट बनाता हूँ उसकी ही लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि कुछ मिस कर रहे हैं। तो सब कुछ आपको मिलेगा, मजे आएंगे। सबसे पहले यार आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए बच्चे, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा फिजिक्स ऑनर टिप्स है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यार आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा और साथ साथ में आप देखते रहिएगा कि भाई यहां से आपकी रिविजन, आपकी प्रैक्टिस कितनी मस्त तरीके से हो रही है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको एक तो चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है, एंड देन आई विल बी टेलिंग यू तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ये सब आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना रहता है। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं बेटे, तो देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है बच्चे, कोई भी सोर्स चार्ज है, उसको अगर हमें इंफिनिटी से इस ए पॉइंट पर लेकर आता हूं बेटे, तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाता है, और जब ये फोर्स लगाता है बेटे तो फर्दर डिस्प्लेसमेंट करने में इसका कुछ वर्क डन होगा। तो मैंने कहा चलो यार वो वर्क डन कुछ हमने निकाला। जब हम इस पूरा डेरिवेशन को करते हैं बेटे, जब हम इस पूरे डेरिवेशन को करते हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, कैसे? dw बराबर f dx cos 180। हमने cos 180 क्यों लिखा? क्योंकि यार इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। फिर हमने इंटीग्रेट किया बेटे, फोर्स का फॉर्मूला पुट किया हमने। जब ये सब कुछ पुट किया तो यहां से मेरा वर्क डन का फॉर्मूला बन के आता है बेटे k q नॉट बाय r। समझ में आया कि नहीं आया? और असल में इसी वर्क डन को अगर मैं q नॉट से डिवाइड करता हूं बेटे, तो मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है। तो मेरा किस चीज का फॉर्मूला आता है मेरे बच्चे? पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है। दिस इज व्हाट इट इज इन फ्रंट ऑफ यू बेटे। अगर मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अ गिवन पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटे, स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट जूल पर कूलम्ब होता है और वोल्ट होता है। मेरी बात को गौर से सुनना बेटे, कोई भी बच्चा अगर बोलेगा कि ये चैप्टर का वन शॉट देखकर मैं बोर्ड्स में 100 में से 100 ले आऊंगा, तो मैं आपसे एक चीज बोलता हूं यार, ये आपके रिवीजन के लिए है बेटे। आपको डिटेल वन शॉट देखना है तो आप सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल विनोद सर, पूरा वन शॉट आपको, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल वन शॉट विनोद सर पूरा आ जाएगा। ये तो तब है जब जैसे अब आप प्री बोर्ड्स के लिए जा रही हो, तो ये अभी आधे घंटे 40 मिनट की सीरीज है, अभी 15 मिनट की भी सीरीज आएगी, 10 मिनट की भी सीरीज आएगी, तो मैं सब कुछ कराऊंगा आपको, डोंट वरी फॉर दैट, है ना, ये रिवीजन पर्पस के लिए। अगर एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू सो मेनी चार्जेस, तो आप सभी का पोटेंशियल ऐड करते हैं बेटे। आप क्या करते हैं? सभी का पोटेंशियल ऐड करते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी अगर माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा तो k माइनस क्यू बाय आर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज के आगे नेगेटिव लगाएंगे फिर हम, अगर माइनस की वजह से, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है बेटे। समझना मेरी बात को, यहां तक हमने कर लिया बच्चे। फिर मैंने डिटेल में ये सारे क्वेश्चंस कराए थे, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, और साथ साथ में नीचे वीडियो में डिटेल्ड वन शॉट का लिंक भी दे दूंगा, जिससे कि आप वहां से ये पूरा, ये सब कुछ मैंने करा रखा है, ये सब सारे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और पीडीएफ मिल जाएगा तो आप खुद से भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज और देखना बच्चे, अगर मैं स्फेरिकल शेल की बात करता हूं बेटे, तो स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सरफेस पे k क्यू बाय r स्क्वायर होता है, और ये चैप्टर 1 में मैंने बताया था। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इनसाइड k क्यू बाय r होता है, और सरफेस पे भी उतना ही होता है, क्योंकि कांस्टेंट रहता है। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता रहना चाहिए। आउटसाइड जो है वो k क्यू बाय r ही रहता है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो 0 फिर ऐसे करके कटता है, इसका ग्राफ अंदर से कांस्टेंट फिर ऐसे करके रिड्यूस होता है।
सॉलिड स्फीयर पहले सिलेबस में होता था, अब सिलेबस में नहीं है, तो ये नीट और जेई वाले बच्चे जो है यहाँ से इसको देख सकते हैं, आप लोगों के काम आता है ये, ठीक है ना। अच्छा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या सर इसका डेरिवेशन आएगा? तो मैं कहता हूं यार मुश्किल है, आप बस ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, E बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। अक्सर जो है इस फॉर्मूले के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या V बराबर माइनस ई डॉट डी आर। नेगेटिव साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिड्यूस होता है बेटे, कम होता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। एक और फॉर्मूला E बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ठीक है ना। इसमें जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने बोला v बराबर एक्स स्क्वायर वाई, डिफरेंशिएट करूंगा, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो यार x के लिए x वाला ही डिफरेंशिएशन हो सकता है, बाकी कांस्टेंट होगा, y के लिए y का बाकी कांस्टेंट होगा, z के लिए z का बाकी कांस्टेंट होगा। जैसे इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर वाई z के लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इधर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, y का डिफरेंशिएशन हो गया, y कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन हो गया। इतना आ गया, फिर वो बोलता है कि 1 2 पे बताओ, तो यूनिट में मैंने पुट किया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आपका होमवर्क यही है इस क्वेश्चन का, है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है तो कैसे करेंगे आप। आई गेस दिस इज व्हाट इट इज इन फ्रंट ऑफ यू बेटे, ये आपके सामने है बच्चे, यहां तक आपने कर लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने कर लिया। पहले हमारा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का टॉपिक आया करता था, मगर अभी नहीं आता है, ठीक है ना। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई ये नहीं करेंगे सो यू आर मिसिंग समथिंग, ठीक है बेटे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। तो अगर मैं आगे बोलूंगा, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बेटे। जब हम चैप्टर 1 में एक आइडेंटिकल बॉडी को दूसरे आइडेंटिकल बॉडी के साथ टच करते हैं, या कोई कनेक्टिंग वायर के थ्रू टच करते हैं, तो उनका जो चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाता है, तो ऐसा करके होता है। बट यहाँ पर क्या है, दो ऐसी बॉडीज है, एक का रेडियस R1 है बेटे, दूसरे का रेडियस R2 है, दोनों को मैंने एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ रखा है। जब इस कंडीशन में भी देखता हूं बेटे, तो फाइनल चार्ज वो हमसे पूछता है, तो आप याद रखना इसका और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, KQ1 डैश बाय R1 बराबर KQ2 डैश बाय R2। तो यहां से आपको ये पता चला कि जो फाइनल चार्ज है वो तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, जितना बड़ा बॉडी उसका फाइनल चार्ज उतना ही। और ये फाइनल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है बेटे, जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में बनाया है, और उसके नीचे मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा है, तो आप इस पीडीएफ से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं बच्चे। गॉट इट गाइस? ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों के सामने आता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स वाला, जेई तक के हर साल में ये सवाल पूछता है कि एन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिल गए और एक बड़ा ड्रॉप बना दिया उसने। तो ऐसे कंडीशन में बेटे मैंने ये पूरा डिटेल में भी क्वेश्चन करा रखा है इसके ऊपर, और ये शॉर्ट ट्रिक में मैंने समझाया कि वी बिग बाई वी स्मॉल जो होता है वो n2/3 होता है। अगर कभी एमसीक्यू आ गया तो आपको पता रहना चाहिए, और इसके ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा है। इस तरीके से पीडीएफ बनाई है बेटे कि एनसीईआरटी से जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक पेज वहां से पढ़ते हैं तो आपको चीजें उतनी ही अच्छे तरीके से समझ में आती है। फिर बात आती है बेटे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे सरफेसेस होते हैं जहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और मेरी तरफ से एक छोटा सा होमवर्क है आपको कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज है वो एनसीईआरटी से लर्न करनी है बेटे। और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा जब ये चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे कि सर डे 2 कंप्लीटेड। पिछली वाली वीडियोस और पीवाईक्यूज नहीं देखे तो उसको भी जरूर देख कर आइएगा। आपकी तो हेल्प होती ही होती है बेटे, उससे हमें भी हेल्प मिलती है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करते हैं तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मैं आपकी मदद करूंगा तो आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है ना। सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यहां पर इसने बोला कि यार E बराबर KQ बाय R स्क्वायर होता है, V बराबर KQ बाय R होता है, डिवाइड किया तो E बराबर V बाय R हो गया मैग्नीट्यूडिकली। बट वैसे E बराबर माइनस dV बाई dr, नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा डिक्रीज होता है। जैसे A और B में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर है, मगर A पॉइंट पे पोटेंशियल बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू B पॉइंट, इसीलिए हम नेगेटिव लगाते हैं आगे। पूरा स्लाइड आपके सामने आ जाएगा बेटे। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से करा दिया बच्चे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे पहले उसी टाइम पे, तो आप भी कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्चुअल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटे, जिस तरीके से बेटे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड करा था, एकदम से ना पता है आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा था वो 0000 करके आता ना, 8 मिनट हो गए तो एकदम से ऐसा लगा 00 दोबारा से कैसे शुरू हो गया, बट एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। चलो, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्चुअल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बस गड़बड़ एक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते थे तो आप वेक्टोरियली इधर और इधर करते थे, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते तो बेटे ए वाले की वजह से प्लस होता है और बी वाले की वजह से माइनस होता है। हमेशा याद रखना डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस उस पॉइंट का आर होता है, तो ए पॉइंट से आर माइनस एल होता है और बी पॉइंट से आर प्लस एल होता है। बस फिर तो क्या है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मैंने ऐड किया यहाँ पर, इसका पूरा एलसीएम वेलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद भाई आप देखो के क्यू आया 1 बाय आर माइनस एल माइनस 1 बाय आर प्लस एल, एलसीएम लिया तो दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई हो गया,
ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, आर से आर कट गया, सो के क्यू 2l बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्यू इंटू 12 तो पी होता है, तो के पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। और इसी के बाद अगर हम देखेंगे तो फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल बच्चे, शॉर्ट डाइपोल के लिए एल स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वी एक्चुअल हो जाता है के पी बाई आर स्क्वायर। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को काट देते हैं बेटे, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को काट देते हैं बेटे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे है ना, बोलो यार। आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप मेरी बात समझना, किसी भी जनरल पॉइंट पर, ये काफी इंपॉर्टेंट लगता है मुझको। इसके लिए आपको क्या करना रहता है बेटे, देखिए यहाँ पर जो पी पॉइंट है ये कुछ यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है सेंटर से, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और फिर मैं कहता हूँ कि यार ये तो बड़ा दिख रहा है तुमको, बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। बहुत बड़े डाइपोल के लिए बेटे ये जो MP है ये AP के बराबर होता है, BP जो है वो आपका NP के बराबर होता है। देखो मैंने यहाँ पर दिखाया भी आप, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मेरा AP बनता है वो MP R माइनस एल कॉस थीटा बन जाता है, ये रहा, ये रहा। और जो मेरा BP है या NP है वो R प्लस एल कॉस थीटा बन जाता है। बस फिर तो क्या है, दोनों को सॉल्व करते हैं जैसे हमने पिछले वाले में करा था, और V जनरल का फॉर्मूला आता है KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। फिर हम कहते हैं एक्शियल लाइन के लिए थीटा 0 डिग्री होता है, तो इसीलिए V एक्शियल इज लाइक KP बाय R स्क्वायर, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा 90 डिग्री होता है, इसलिए हम कहते हैं V इक्वेटोरियल इज लाइक 0, यानी cos 90 आपका 0 होता है इसलिए, ठीक है ना। आगे मैंने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए थे बेटे, तो ये क्वेश्चंस को तो आपको नहीं देखना है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चे, कोई भी दो चार्जेस है बेटे तो उनके बीच में इंटरैक्शन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यानी कि KQ1 Q2 बाय R12। समझ आया कि नहीं आया? ये तब है जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्सेंट मान रहा हूं। अगर 3 पॉइंट चार्जेस है तो इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, इन सब में इंटरैक्शन होता है बेटे। सो KQ1 Q2 बाय R12, KQ1 Q3 बाय R13, KQ2 Q3 बाय R23 बेटे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है मेरे बच्चे, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में दोनों की वजह से तो होती ही है बातचीत, जो तीसरे वाला बंदा है ना उसकी वजह से भी है, यानी पति पत्नी और वो, ठीक है ना। तो Q1V Q2V प्लस KQ1 Q2 बाय R12, ये आपको पता रहना चाहिए अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तब क्या होगा। राइट बच्चा पार्टी, हम आगे बढ़ते हैं बेटे। अब बात आती है बेटे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट चैप्टर में हमने करा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं डाइपोल रखता हूं तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है PE sin थीटा। अगर टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो उसको घुमाने पर ये वर्क डन एक्सपीरियंस करता है, यानी कि टॉर्क इनटू डी थीटा, ये रहा, ठीक है ना। तो PE sin थीटा डी थीटा हो गया। फिर मैंने कहा टोटल वर्क डन के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपने इंटीग्रेट कर दिया, PE बाहर आ गया, sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया, PE माइनस cos थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक पूरा माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। फिर हमने कहा अगर थीटा 1 90 डिग्री है और थीटा 2 थीटा है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस PE cos थीटा विच इज माइनस P डॉट E। और हमने ये भी बोला कि यार इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है बेटे जब एंगल 0 डिग्री होता है, और अनस्टेबल वाले में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, थीटा 180 डिग्री होता है और cos 180 माइनस 1 के बराबर होता है। एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, सब चीजें आपके सामने है बेटे, सब चीजें आपके सामने है मेरे बच्चे। राइट बच्चे पार्टी, मूविंग अहेड बेटे। तो इसके ऊपर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो कि आप बाद में कर ही सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी मैंने आपको बता दिया कि सरफेस फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, प्रॉपर्टीज मैंने आपको होमवर्क में दे दी है, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, जिस तरीके से जैसे गाड़ी में हम बैठते हैं लाइटनिंग के समय में, तो गाड़ी की कंडक्ट बॉडी है वो हमको बचाता है, वो हमको हेल्प करता है भाई, हमारे लिए एक कवच बन जाता है, उसी को बोलते हैं बेटे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बेटे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसके बाद इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अगर आप कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टिंग बॉडी टू टू स्टोर एनर्जी और टू होल्ड चार्ज। किताब तो चार्ज को भी होल्ड स्टोर करने को बोलता है। तो C बराबर Q बाई V होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका जो यूनिट होता है मेरे बच्चे वो आपका माइक्रो फैरेड होता है। इसका जो यूनिट होता है बेटे वो माइक्रो फैरेड होता है या फैरेड होता है। फैरेड तो होता है बट हम यूजुअली
माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड यूज करते हैं, क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कैसे पता चलता है? तो हम लोग क्या करते हैं बेटे, जब यहां तक हमने कर ही लिया, जब यहां तक हमने कर ही लिया, अक्सर मैंने देखा है कि जब आप देखते हैं तो आपका वही बंद हो जाता है, बोर्ड ही बंद हो जाता है, हमारा भी बंद हो गया। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बेटे, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की जब हम बात करते हैं, जैसे हमारा अर्थ है, आर रेडियस होता है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है बच्चे वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है, यानी सी सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अगर मैं बातचीत करूंगा सी और आर की बेटे, तो कुछ ऐसा बनता है दैट सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आगे आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटे, सीरीज में जब आपका कैपेसिटर लगा होता है मेरे बच्चे, तो ऐसे कंडीशन में बेटे मैं आपको बता दूं C1 C2 C3, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में बेटे 1/C सीरीज जो होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे करके डैश डैश हो जाएगा, राइट। और फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स बेटे, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स मेरे बच्चे, आपका C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/n, राइट बच्चा पार्टी। यहीं पर अगर मैं, याद रखना सीरीज में बेटे चार्ज सेम रहता है मगर पोटेंशियल डिफरेंट रहता है। सीरीज में मेरे बच्चे चार्ज सेम रहता है मगर पोटेंशियल डिफरेंट रहता है। अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं मेरे भाई, अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं मेरे भाई, तो आप गौर से देखना बच्चे, यहां से आपको कंडीशन मिलेगी, यहां से आपको चीजें मिलेगी कि सर दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। चार्ज डिवाइड होता है मगर पोटेंशियल सेम रहता है, और ऐसे कंडीशन में बेटे सी पैरेलल जो होता है वो ऐड होता है बेटे, ऐसे कंडीशन में बेटे सी पैरेलल जो है वो ऐड होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो उसका क्या होगा? सो फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन पैरेलल बेटे, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में है बच्चे, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा NC, C इक्विवेलेंट हो जाएगा NC। याद रखो मेरे भाई, ये आपकी बहुत प्यारी रिवीजन हो रही है यहाँ पर। समय कभी भी जो होता है ना, हमें लगता है कि भाई बहुत है लेकिन बहुत होता नहीं है, तो टाइम बहुत कम है हमारे पास। कोई बच्चा अगर इसको बाद में देखेगा तो शायद हम बाद में कुछ और करा रहे होंगे, मगर अभी आप समझो कि यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो रही होगी। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है ना, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। बेटे जब भी हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं बच्चे, जब भी हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं बच्चे, तो ऐसे कंडीशन में बेटे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब किस लिए होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने के लिए होता है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने के लिए होता है। तो अगर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है वैक्यूम में, ठीक है ना, यहां से भी ऐसा ही होगा, यहां से भी ऐसा ही होगा बेटे, ठीक है ना। आपने कहा ओके सर। अब क्या है ना, यहां से जानी तो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, बट यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, ठीक है ना, तो इसने इसको काट दिया, तो सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है रिड्यूस्ड। और ये जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये ई नॉट बाई के बराबर होती है, जहां पर के इस मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, टोटल डिस्टेंस डी होती है और इसकी थिकनेस टी होती है बेटे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और यहां से जो फॉर्मूला आता है बेटे वो आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये इसका, और ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डिटेल वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, अगर आप जो है उस वीडियो को भी देखते हैं तो वहां से आपको जो है इसका पूरा का पूरा डिटेल डेरिवेशन मिल जाता है बच्चे। अब ये तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है ना, 30 मिनट में उस तरीके से होगा और 3 घंटे में उस तरीके से होगा और 10 घंटे में उस तरीके से होगा। तो सी इज लाइक एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के बेटे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सी मेरा क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के मेरे बच्चे। मैंने कहा ठीक बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप गलत तो कह नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहां तक तो हमने कर लिया बेटे, हमने यहां तक तो कर लिया दैट सी इज लाइक एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के बेटे, हमने यहां तक बिल्कुल अच्छे से कर लिया बच्चे। अब बात आती है वो केस 1 की बात करेगा। जैसे केस कह देगा, वो कहेगा अगर टी डी के बराबर है, मानी पूरा का पूरा ही सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक या इस कैपेसिटेंस को किसी और मीडियम में डाल दिया, तब सी डैश हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस डी प्लस डी बाई के। डी से डी कट जाता है तो सी डैश इज के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाता है।
यानी C डैश इज लाइक K टाइम्स C इन एयर या C इन वैक्यूम, ऐसे करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहीं पर अगर बीच में कंडक्टिंग स्लैब डालता हूं बेटे, तो कंडक्टिंग स्लैब में क्या डिफरेंस हो जाता है बच्चे, जब मैं कंडक्टिंग स्लैब की बात करता हूं मेरे बच्चे, तो आप यहां पर ध्यान से देखना मेरे बच्चे, कंडक्टिंग स्लैब वाले केस में बेटे जितना ई इंड्यूस होता है बेटे उतना ही आपका ई नॉट होता है, तो ई नेट यहां पर 0 होता है। तो सी जो है वो आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी, ये आपका टी है और ये आपका डी है, तो डी माइनस टी आता है। समझ में आया कि नहीं है? ये आता है कंडक्टिंग स्लैब वाले केस में। अगर टी डी के बराबर हो जाएगा तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बाई 0 हो जाएगा। एनीथिंग बाई 0 इज लाइक नॉट डिफाइंड, बट हम उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। नॉट डिफाइंड को कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। ये इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का तो सिर्फ फॉर्मूला है, पहले डेरिवेशन आता था, हाफ सी वी स्क्वायर लिख लो आप इसको, या हाफ, या आप इसको 1/2 क्यू स्क्वायर बाई वी लिख लो, या आप इसको 1/2। अब भाई क्यू की जगह सी वी स्क्वायर अगर आप डालेंगे तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी डाल दो आप इसको। तो एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? सी की जगह क्यू बाई वी डल गया, तो ये क्यू स्क्वायर बाई वी नहीं क्यू वी डल जाएगा। ओ शिट, सॉरी, दोबारा से लिखता हूं मैं, कोई बात नहीं, यहां पर मैं दोबारा से बनाता हूं। सो यू इज लाइक हाफ सी वी स्क्वायर या 1/2 इंटू सी की जगह क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर, तो सी की जगह क्यू बाई वी हो गया ना, तो हाफ क्यू वी हो गया या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हो गया। ये है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब एक एनर्जी डेंसिटी भी कर लो आप, अक्सर इसका एक्सप्रेशन भी पूछ लेता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेटे, यानी हाफ सी वी स्क्वायर बाय वॉल्यूम। तो हाफ सी का मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है बेटे, ठीक है ना, और वी स्क्वायर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ होता है, क्योंकि ई बराबर वी बाई एल होता है। नीचे में आपका ए इंटू डी हो जाएगा, ए से ए काट दो और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर काट दो, तो स्मॉल यू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद रखना, ये फॉर्मूले के ऊपर अक्सर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ तो मिलते ही मिलते हैं, चैप्टर 8 ईएम वेव्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर तो मैंने आपको बता दिया बेटे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखते हैं बच्चे, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के बाद आपसे देखिए यहाँ पर हमने बता ही दिया आपको, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया हमने आपको। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, याद रखना, अगर मैं एक कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने बैटरी लगा रखी है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है अगर, तो फिर मैंने डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो बैटरी अगर कनेक्टेड है बच्चे तो नया पोटेंशियल सेम रहेगा, नया इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहता है, कैपेसिटेंस हमेशा k टाइम्स बढ़ता है, तो q डैश बराबर c डैश भी होता है, तो ये भी k टाइम्स बढ़ जाएगा। u डैश इज लाइक 1/2 cv स्क्वायर, तो ये भी k टाइम्स हो जाएगा। याद रखना, ये पांचों क्वांटिटीज के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है, डिटेल वीडियो बना रहा हूं, डिटेल वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, वो आप देख लेना। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज केप्ट डिस्कनेक्टेड, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो बेटे पोटेंशियल k टाइम्स घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स k टाइम्स घट जाता है, चार्ज सेम रहता है, कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ता है बेटे, ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो k टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हाफ सी वी ही स्क्वायर है ना, तो इसलिए। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एनर्जी डेंसिटी मैंने आपको पढ़ा दिया बेटे। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय कैपेसिटर, जब ये कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, तो दो कैपेसिटर पहले सीरीज में होते हैं, फिर उनको हमने जब पैरेलल में कर दिया, क्योंकि उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में बेटे, ऐसे कंडीशन में सबसे पहली बातचीत आती है कॉमन पोटेंशियल की। कॉमन पोटेंशियल आता है C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। सबसे पहली बात आती है बेटे कॉमन पोटेंशियल की। मैंने कहा ठीक है। अब इनिशियली कुछ एनर्जी थी, फाइनल कुछ एनर्जी थी, तो यहां पर आता है लॉस ऑफ एनर्जी विच इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। लॉस इसलिए क्योंकि पहले ज्यादा थी तभी लॉस हुआ, और ऐसे में फॉर्मूला आता है सीधा सीधा, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूं तो यहां पर सीधा सीधा फॉर्मूला आएगा बेटे 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। याद रखना, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय टू कैपेसिटर। आई होप सो आपको ये लेक्चर, ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। देखिए, आपको भी पता है कि मुझे अगर खत्म करना है तो मैं इसको 10 मिनट में भी खत्म कर दूंगा, आपको भी पता है कि अगर मुझे खत्म करना है तो ये बहुत देर तक भी खिंच जाएगा।
बट दिस इज समथिंग, ये एक क्विक रिकैप है आपके लिए। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना था और आपने फटाफट इसको रिकैप करना था पूरा अच्छे तरीके से, बहुत जल्दबाजी में, सिर्फ फॉर्मूला भी नहीं, डेरिवेशन भी, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। इसके बाद इसी चैप्टर का PYQs आपके पास आ रहे होंगे बहुत सारे सालों के, तो आप उसमें भी सपोर्ट करिएगा, इसको भी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमें नहीं पता कि हमारी कब कौन सी वीडियो कब उठेगी, कैसे होगा, बट आप लोग साथ रहे ना तो जरूर होगा। बाकी इसके साथ एक चीज और बतलाओ आपको कि आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं बेटे। कोई भी आपकी नीड है तो आप मुझे बता सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन कर लीजिएगा बेटे, वहां पर आपको मेरी ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। आई होप सो आपको लेक्चर में मजे आए होंगे। लाइक करिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। वेटिंग फॉर 3 तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय और यस।